Hello everyone, my name is Adil Sami and I am the CEO and the founder of the Fortune Group of Companies, and we are based in Istanbul, Turkey. Today we'll be discussing about the famous phrase which is an opportunity missed is an opportunity lost. Now अब इसका मतलब क्या हुआ या हम इन्वेस्टमेंट के लिए इसको हम किस हिसाब से देखा जाए। जिस तरह हमारे लोगों में या हमारे मुल्कों में एक चीज़ इस्तेमाल किया जाता है या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी मेरे नसीब में नहीं था, अगर मेरे नसीब में होता तो मैं ले लेता, अगर मेरे नसीब में होता तो मैं ले लेती, अगर मेरे नसीब में होता तो इन्वेस्टमेंट हम कर लेते, अगर ये मेरे नसीब में होता तो मुझे मिल जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये नसीब का खेल है? क्या ये टाइमिंग का खेल है? क्या ये हमारी बेवकूफ़ी है? तो देखिए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आता है। कई दफ़ा हमारी अपनी बेवकूफ़ी होती है, कई दफ़ा वाकई ही नसीब का खेल होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखा कैसे जाए कि हमारी बेवकूफ़ी है या हमारी, मैं बेवकूफ़ी से ज़्यादा इसको एक अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि हमारी मिस जजमेंट है। ठीक है, कि अगर वो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी, हमने उसे लूज़ कर दिया। क्योंकि देखें, अगर हम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट टर्म्स की बात करें, तो इसमें यही होता है कि जी जहाँ पर आपको कोई मौका मिला ना, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जहाँ पर आपको अच्छी चीज़ मिली ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस वक्त जो वॉलेटिलिटी है, इस वक्त जो रिस्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये इस वक्त जो रिस्क मैनेजमेंट हो रही है, इस वक्त जो इन्फ्लेशन चल रही है, इसी में ही सारा काम किया जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपना होमवर्क पूरा करें। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि अपना होमवर्क पूरा करें। हमारे पास 2 साल पहले भी कुछ क्लाइंट्स आए, 3 साल पहले भी कुछ क्लाइंट्स आए, और वो जब रीविजिट करते हैं जाके साइट्स को, कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ तो आप 2 साल पहले $1 लाख की दे रहे थे, अब आप ये $4 लाख की क्यों दे रहे हैं? तो वही बात आ गई, अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। खो गई, गया। जो उस वक्त की बात थी वो उस वक्त की बात थी। इस वक्त के हालात से यही चीज़ फेवरेबल है, और अगर आज भी स्टेप नहीं लेंगे तो ये भी बहुत देरी हो जाएगी। इफ यू रिमेंबर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 40-50 साल पहले, ये जो इंग्लैंड में लोग गए हुए हैं, कनाडा में लोग जाके बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, यूएस में लोग गए हुए हैं, तो वो कैसे गए हैं? एक उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उसको उन्होंने अवेल किया, और आज वहाँ पे जाके अपनी फैमिली के साथ, अपनी बाकी नस्लों के साथ वहाँ पे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर वो भी इस तरह सोचते ही रह जाते कि जी हम देखेंगे, सोचेंगे, बाकी मामलात को देखेंगे, इस्तिखारा करेंगे, तो बस फिर हो गया काम आपका, फिर नहीं चीज़ें बनती, फिर इस तरह स्टेप्स भी नहीं लिए जाते। स्टेप कैसे लिया जाता है? अपना होमवर्क किया आपने, ठीक है, आपको फिजिबल लगा, आपने स्टेप ले लिया। अदरवाइज क्या होता है? आप सोचते ही रह जाते हैं। अम्मी से मशवरा किया, अब्बू से मशवरा किया, अंकल से मशवरा किया, फुप्पो से मशवरा किया, ताया चाचा XYZ से आपने सबसे मशवरा किया, और मशवरे में ही ना ट्रेन निकल गई आपकी। फिर आप बैठ के फिर रोते हैं कि जी अब हम क्या करें, अब क्या किया जाए, अब तो बहुत देरी हो गई। तो देखिए, इसी तरह का कुछ टर्की का भी हिसाब है कि इस वक्त टर्किश पासपोर्ट आपको $2.5-3 लाख के अंदर अंदर मिल रहा है कि अगर यहाँ पर आप $2.5-3 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी बेसिस पर आपको फ्री में टर्किश पासपोर्ट मिल जाता है। टर्किश पासपोर्ट की अपनी कोई प्राइस नहीं है, ठीक है, वो एक बाय प्रोडक्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का, कि प्रॉपर्टी आपने ली, उसके बाद आपको पासपोर्ट जो है वो गिफ्ट में दिया गया यहाँ पे। अदरवाइज क्या होगा? आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जिस तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर काम हो भी रहा है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम हो रहा है, ये 2.5 लाख वाला सिलसिला जो है ये 5 लाख पे चला जाएगा, 7.5 लाख पे चला जाएगा, 1 मिलियन पे चला जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप सोचेंगे कि जी हो सकता है तब ले लेते तो हमारे लिए अच्छा रह जाता। तो आई बिलीव, अगर आपको ये ऑप्शन नज़र आया है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको अवेल कर लिया जाए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इसी चीज़ पर इस पूरी वीडियो को मैं कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि देखें, आज जो वक्त है इसको अवेल करें, होमवर्क करें और डिसीजन लें। अगर आप सोचते ही रह जाएंगे तो फिर आप सोचते ही रहेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो और ये वीडियोस बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि आपको आगाही दी जाए, आपको समझाया जाए, बताया जाए, आपका डिसीजन प्रोसेस तेज किया जाए। अंडरस्टूड?
तो बाकी अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और आई बिलीव कि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या करना है और कितना तेजी से आपको डिसीजन लेना चाहिए जिस तरह से दुनिया बदल रही है। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।